डिस्कस करने जा रहे हैं पोइम एन इवनिंग बैट विद रेन। हमने अपने पिछले वीडियो में इस पोइम की समरी की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पोइट है वो एक लेन पे जाता जा रहा है और शाम का समय था, बारिश हो रही थी और हर तरफ गीला ही गीला था। पोइट जो होता है वो अपनी जो शाम थी उसको अपनी जिंदगी की शाम के साथ रिलेट करता है। अगर आपने इस पोएम की समरी करनी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैंने वहां लिंक डाल रखा है। चलिए आज इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम। पोएट को कौन कौन सी यादें जब वो उस लेन से गुजर रहा था उसके दिमाग में घूम रही थी, जो पोएट ने इस पोएम में बताई हैं। आंसर है, द पोएट टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। ही रिमेंबर्स द टाइम when he used to stand alone in the courtyard and would listen to the melodious sound of the cymbals brought to his ears by floating cool breezes। पोएट कहता है कि जो उसने जो बात की है हमें उसकी चाइल्डहुड मेमोरी, जो बचपन की उसकी यादें थी, उसके बारे में पोएट ने जहाँ पे अपनी पोएम के बारे में बताया है। He remembers the time when he used to stand alone in the courtyard। वो याद करता है वो समय जब वो अपने घर के बरामदे में, कोर्टयार्ड होता है, बरामदे में खड़ा था और वहां खड़े खड़े ही वुड लिसन टू दी मेलोडियस साउंड ऑफ द क्रिम्बल्स। वहां उसको खड़े खड़े सुनाई देती हैं साउंड्स, किसकी, अच्छी अच्छी मीठी मीठी मधुर आवाजें क्रिम्बल्स की। जैसे हवा चलती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी तो वो क्रिम्बल्स के जो पत्ते थे वो हिलते थे, उसमें साउंड पैदा होती थी जो उसके ईयर्स को आके टच करती थी और वो उसको बड़ी भाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड इन द पोएम। किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है इस पोएम के बीच में, हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है। आंसर है, द पोएम रिप्रोड्यूसेस द एटमॉस्फेयर एन इवनिंग व्हिच इज वेट विद रेन। पोएट यहाँ पे एटमॉस्फेयर कौन सा क्रिएट कर रहा है, शाम का। उसने बताया था कि शाम को बारिश हो रही थी और वो एक लेन पे, एक रास्ते पे चलता जा रहा था और सब तरफ बारिश की वजह से सब तरफ गीला ही गीला था। The dark wet evening creates a gloomy and serious atmosphere। एक तो शाम का समय था और ऊपर से अंधेरा हो रहा था और बारिश भी हो रही थी सब तरफ, इसलिए उसने एक सीरियस एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट हो जाता है। The evening symbolizes the decline of the poet's life। Evening means शाम। शाम उसने जो वहां की शाम थी उसने उसको सिम्बलाइज किया है अपनी ढलती हुई उम्र के साथ। पोएट ने He has become old and is in despair। वो बूढ़ा हो चला था और वो डिसअपियर में था। The poet is comparing his life to a flickering earthen lamp which can go out any time। पोएट कंपेयर करता है अपनी लाइफ को फ्लिकरिंग अर्थन लैम्प में, दिया, मिट्टी का दिया जलता हुआ दिया, जो कि अब कभी जलता था, फ्लिकरिंग होता, कभी जलना कभी बुझना। उसने अपनी लाइफ को उसी दिए के साथ रिलेट किया कि वो कभी भी जैसे तेज हवा आएगी और वो खत्म हो जाएगा, कैन गो आउट एनी टाइम, खत्म हो जाएगा। दस एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द पोएम इज वेरी डिप्रेसिंग। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वातावरण का बड़ा डिप्रेसिंग था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स द पोएट टायर्ड। पोएट को क्या चीज टायर्ड कर रही थी। होपलेसनेस मेक्स द पोएट टायर्ड। इट इज ओनली होप दैट कीप्स वन गोइंग इन वंस लाइफ। इफ देयर इज नो होप देयर इज नो डिजायर टू लाइफ। द पोएट इज इन ओल्ड एज एंड देयर इज नो होप। होपलेसनेस मीन्स उम्मीद। अगर हम जो उम्मीद थी जो पोएट खो चुका था, वही पोएट को क्या कर रही थी, टायर्ड करी, थका रही थी। उसको अपने जीने की उम्मीद नहीं थी। वो कह रहा था मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो जिंदगी की शाम है कभी भी खत्म हो सकती है। मतलब उसको उम्मीद जो थी वो खत्म हो जाती थी, यही पोएट को चीज थका रही थी। इट इज ओनली होप दैट कीप्स वन गोइंग इन वन लाइफ। अगर हमारे पास उम्मीद होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे चलते जाते हैं उस उम्मीद के सहारे कि हमने ये काम करना है। अगर हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह रुक जाते हैं और कोई काम नहीं करना चाहते। इफ देयर इज नो होप देयर इज नो डिजायर टू लाइफ। अगर हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है तो हमें जिंदगी जीने की जो तमन्ना है वो भी खत्म हो जाती है। The poet in his old age and there is no hope। पोइट भी अभी बूढ़ा हो चला था और उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी।
लेफ्ट फॉर हिम, दैट इज वाई ही फील्स टायर्ड, इसी वजह से वो टायर्ड फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैज डार्कन द इवनिंग ऑफ द पोइट्स लाइफ, क्या चीज थी जो पोइट्स की लाइफ को डार्कन करी थी, अंधेरा अंधेरा कर रहा था, वो पोइट की जिंदगी में अंधेरा कर रही थी, क्या चीज थी ऐसी। होप इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, hope is based on life is based on hope, it guides us the way we should follow. If there is no hope, life becomes dull and full of darkness. Poet's life is also without hope, and that is what has darkened the evening of the poet's life. Hope is the guiding principle of life. उम्मीद जो होता है वो वही हमारी लाइफ जिंदगी की एक प्रिंसिपल होता है, उसी के सहारे हम आगे चलते जाते हैं। Life is based on hope, it guides us the way we should follow. जो उम्मीद होती है वही हमें गाइड करती है कि हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास उम्मीद नहीं होती, लाइफ बिकम्स डल एंड फुल ऑफ डार्कनेस, अगर हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होती, हमारा कोई एम नहीं होता, तो हमारी जो जिंदगी है वो एक डल एंड फुल ऑफ डार्कनेस हो जाती है। पोइट्स लाइफ इज आल्सो विदाउट होप, जो पोइट की लाइफ थी, पोइट की जिंदगी थी, वो भी उम्मीद के बिना हो चुकी थी, उसके पास भी कोई उम्मीद नहीं थी जीने की, इसलिए वो उस इवनिंग को, वो जो इवनिंग जब शाम को बारिश हो रही थी, उसको रिलेट करता है अपनी जिंदगी की शाम के साथ कि अब मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, जैसे कि एक दिया जल रहा है, उसको कोई भी तेज हवा आके बुझा देगी, ऐसे ही मेरी जिंदगी को भी किसी दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द पोइट्स रिग्रेट इन द पोएम। आंसर है द पोइट रिमाइंड्स हिज गुड ओल्ड टाइम्स, पोइट क्या करता है, याद कर रहा था वो पुराना समय जब वो बचपन में था, उस अच्छे दिन याद कर रहा है। ही रिमेंबर्स द डेज व्हेन हिज लाइफ वाज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, वो याद कर रहा है वो दिन जब उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इन कंट्रास्ट द प्रेजेंट लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपियर, अब जो अब की जिंदगी है पोइट की, उसमें उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं है, फुल ऑफ डिसअपियर है। द पोइट आल्सो फील्स बैड फॉर ही कैन नॉट कॉल बैक द टाइम्स दैट हैव पास्ड एंड गॉन, पोइट को अब ये भी बुरा लग रहा है कि जो दिन गुजर चुके हैं वो उसको वापिस नहीं बुला सकते, कैन नॉट कॉल बैक होगा बुलाना, द टाइम्स वो समय जो अब पास में बीत चुका है, चला गया है, उसको वो किसी भी तरह वापिस नहीं बुला सकता, ला नहीं सकता वापिस। कमेंट ऑन द इमेजरी यूज्ड बाय द पोइट इन द पोएम, किस तरह की इमेजेस यूज की हैं पोइट ने इस पोएम के बीच में। आंसर है द पोइट यूज विजुअल इमेजरी इन द पोएम, पोइट ने विजुअल मैंने जो उसके दिमाग में बातें चल रही थी वो वाली इमेजेस उसने इस पोएम में यूज की हैं। He creates a clear picture of an evening wet with rain, वो एक पिक्चर उसने सोची एक शाम की जिसपे बारिश हो रही थी और तरफ गीला ही गीला था। वेट विंडोज डोर द वेट कॉर्नर ऑफ द कोर्ट, उसके घर के उसने देखा कि रास्ते में हर तरफ जो खिड़कियां डोर सब तरफ गीली ही गीली है। द वेट कॉर्नर ऑफ द कोर्ट, उसके जो कोट का कॉलर था वो भी गीला हो चुका था। वाटर सीपिंग थ्रू द पोइट्स शूज, सीपिंग होता है रिसना, जो पानी था रिस रिस के पोइट के शूज में जा रहा था। फ्लिटरिंग ऑफ द बैनियन लीव्स विद कूल ब्रीजेस एक्स्ट्रा, बैनियन ट्री जब हवा आती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, जो बैनियन लीव्स थे वो हिलते थे और बड़े सुंदर दिखते थे। ऑल दी इमेजेस यूज्ड बाय द पोइट इन द पोएम, सारी इमेजेस हैं जो पोइट ने यूज की हैं इस पोएम के बीच में, विच लीव्स ए लास्टिंग एक्सप्रेशन ऑन आवर minds. All these are the examples of the use of the rich images in his poem. ये सब examples हैं जो उसने images use किए हैं इस poem के बीच में। इसी के साथ जो हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं An Evening Wet with Rain poem के खत्म हो चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपकी टर्न है, आपने आंसर करना है क्वेश्चन का कि पोइट ने किस तरह की इमेजेस यूज की हैं इस पोएम के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोइट ने किस तरह की मेमोरीज, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, कौन कौन सी जहाँ पे बताई हैं। चलिए ठीक है, इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस पोएम के बीच में, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और लेसन्स या किसी शॉर्ट स्टोरी में या पोएम में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैंने वहां लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।